हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जिस भी टाइम देख रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप अपना पीएफ क्लेम करते हो तो उसमें फॉर्म 15 जी भरना पड़ता है। जब भी आप फॉर्म 19 के लिए जाते हो तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब यूएन लॉग इन करते हो तो उसके बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड आता है। तो आप जब ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करते हो तो उसे क्लेम वाला फॉर्म है। तो उसमें फॉर्म क्लिक करने के बाद अपने जब अकाउंट नंबर डालोगे, जब आप अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई कर देते हो तो ऐसे पॉपअप आ जाता है वेरीफाई करने के लिए। तो यस के पे क्लिक कर देना है, फिर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के लिए जाना है आपको। तो नीचे ऑप्शन आ जाता है, जैसे ये फॉर्म 19 जब भरोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है 15 जी का। तो मैं वही आपको बताऊंगी 15 जी कैसे बनना है। बाकी अपना एड्रेस अपना आधार कार्ड से लिख के ओटीपी से वेरीफाई कर दोगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा और विद इन 1 वीक आपका पैसा भी आ जाएगा। तो 15 जी बताता हूँ कि कैसे। फॉर्म 15 जी है, इसमें सबसे पहले था नेम ऑफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना नाम लिखना है, फिर पैन नंबर लिखना है, फिर स्टेटस में आप इंडिविजुअल लिखोगे, प्रीवियस ईयर लिखोगे 25-26, और रेजिडेंशियल स्टेटस में लिखोगे इंडियन। ये जो एड्रेस वगैरह की डिटेल है, पिन नंबर, मेल आईडी, जो मेनली जो एड्रेस की डिटेल है वो आधार कार्ड से फिल कर सकते हो। ईमेल आईडी की आप पर्सनल मेल लिख सकते हो, टेलीफोन नंबर मेंशन कर सकते हो। इसके बाद क्या आता है कि वेदर एसएससी टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। लेट्स सपोज अगर आईटीआर फाइल करते हो तो आप यस लिख दो, अदरवाइज नहीं फाइल करते तो नो लिख देना। इसके बाद क्या पूछता है कि लेटेस्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच असेस्ड। तो असेसमेंट ईयर लेटेस्ट, अगर आप मान लो इस साल आईटीआर फाइल कर रहे हो तो 25-26 मेंशन कर सकते हो असेसमेंट ईयर। और हमारा जो प्रीवियस ईयर चल रहा है वो भी 25-26 चल रहा है। इसके बाद क्या करना है, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। तुम्हारी इनकम कितनी है, इनकम इन द सेंस ये पूछ रहा है कि आप कितना पीएफ विड्रॉ करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड इनकम जिसके लिए डिक्लेरेशन जा रही है तो यहाँ पे पीएफ की अमाउंट आएगी। इसके बाद ये टोटल इनकम पूछ रहा है, जो आप क्या कह रहा है, टोटल इनकम मतलब प्रीवियस इन विच इनकम मेंशन 16 टू बी इंक्लूडेड। तो ये इस साल जो हमारी इनकम आ रही है, जैसे 25-26 की इनकम आ रही है, तो वो कितनी होएगी इस साल आपको एस्टिमेट करके देना, 2 लाख 4 लाख। लेकिन वो 4000 जो भी आप पीएफ की अमाउंट मेंशन करोगे उसके इंक्लूड होनी चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि जो प्रीवियस ईयर 25-26 है उसमें आप कितना इनकम अर्न करोगे, एक एस्टिमेट बताना आपको। इसके बाद क्या, इससे पहले अगर आपने कोई फॉर्म 15 जी फाइल किया है तो मतलब 2 बार किया है, 3 बार किया है, तो आप मेंशन कर दोगे 3 टाइम्स फाइल हुआ है और उसमें टोटल अमाउंट कितनी डिक्लेयर की है तीनों में, अगर 3 बार फाइल हुआ है तो। इसके बाद क्या आता है, हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको यूएन नंबर मेंशन करना है, नेचर ऑफ इनकम में पीएफ विड्रॉल, सेक्शन जो टीडीएस करता है उसमें टीडीएस का पीएफ विड्रॉल पे वो 92 आता है। तो अमाउंट ऑफ इनकम है, पीएफ विड्रॉल की जो अमाउंट लिखी है ना ऊपर हमने यहाँ पे 4000, तो वो मेंशन करनी है। नीचे हमारे जो हमारा नेम ऑफ एसएससी हमने जो लिखा है यहाँ पे अपना, तो उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, एक डिक्लेरेशन नीचे जाती है कि खुद का नाम मेंशन करना है। इसके बाद प्रीवियस ईयर पूछ लेता है, वो 25-26 आ जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है। असेसमेंट ईयर 26-27 ऐसे यहाँ पे प्रीवियस ईयर आ जाएगा। एंडिंग ऑन 31 मार्च 2026 और असेसमेंट ईयर 26-27, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे और प्लेस ये आ जाएगा गुड़गांव, जो भी आपका रिस्पेक्टिव प्लेस है, अपडेट आ जाएगी। और आगे जो दो नेक्स्ट पेज होते हैं वो हमारे कोई काम के नहीं होते, तो ये दो वो जो पेजेस आ रहे हैं उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप सबमिट कर सकते हो। जब आप साइन करोगे तो इसको प्रिंट आउट निकाल लेना, फिर साइन करके भी सबमिट कर सकते हो। होप आपको वीडियो समझ आया होगा, और इन केस आपको कुछ क्वेरी आ रही है, समझ नहीं आ रहा, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप मैसेज करके कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हो। थैंक यू।